टूटा हुआ है ना, टूट गया है, किरचे किरचे हो गया है ना। बहुत मारा है लोगों ने, धुतकारा है लोगों ने, तकलीफ दी है तुझे ना, निकम्मा, किसी काम का नहीं है, बेकार है, ये बोला है लोगों ने। टूट गया है, किरचे किरचे हो गया है, मर गया है तू। खुदकुशी का सोच रहा है, नशा करने का सोच रहा है, अपनी जिंदगी को मजीद बर्बाद करने का सोच रहा है ना। तो चल तुझे एक कहानी सुनाता हूं। ये कहानी सुनने के बाद अगर तो पहले से ज्यादा तवाना, यंग, जवान, ताकतवर और बाहिम्मत ना बन जा, लेकिन शर्त यह कि वीडियो पूरी देखना। और अगर तुझ में तवानाई ना आए, तुझ में हिम्मत ना आए, तो कमेंट्स बॉक्स के अंदर कोई मोटी सी गाली लिखकर मुझे भेज देना। शुरू करते हैं। ये कहानी बहुत पुरानी कहानी है, जापान के एक शहर की। वहां पर एक कारीगर हुआ करता था, सोने का कारीगर, जो सोने के ज़ेवरात बनाते हैं ना, उसका कारीगर था, माना हुआ कारीगर था। उसका किसी वजह से रोजगार खत्म हो गया, कारोबार खत्म हो गया, दुकान खत्म हो गई। अब वो नौकरी की तलाश में निकलता है अपने घर से। तो एक बहुत अमीर आदमी घर के पास से गुजरता है। तो वो काफी अमीर होता है और रईस बंदा होता है, सौदागर होता है, उसके पास से गुजर रहा होता है। तो वहां से उसकी खिड़की से वो सौदागर एक थैली नीचे फेंकता है। वो आगे गिरती है इस कारीगर के सामने। वो कारीगर जब उसको थैली को उठाकर देखता है तो उसमें टूटा हुआ बर्तन होता है, जिसकी किरचे किरचे हो चुकी होती हैं। जाहिर बात है वो उस सौदागर घर में कोई बर्तन टूट गया होगा, उसने से किरचे जमा करके थैली में भर के बाहर फेंक दी कि बेकार है, नकारा चीज है। अब वो जो कारीगर होता है, वो कारीगर उसको देखता है और उस किरचियों को, उसकी थैली को, उस टूटे हुए बर्तन को उठाकर अपने साथ रख लेता है और वहां से आगे चल पड़ता है। अब उस कारीगर के पास टोटल उसकी जो असासे होता है वो होता है एक सोने का कड़ा। उस कारीगर के पास होता है जब घर से निकलता है कि इस कड़े को बेचकर अगर आगे कोई बंदोबस्त नहीं हुआ तो उस कड़े को बेचकर मैं अपना रोजी रोटी का बंदोबस्त करूंगा या सफर का बंदोबस्त करूंगा। वो जैसे आगे निकलता है तो उसे एक मार्केट दिखती है, उस मार्केट में जाता है। वहां पर एक सोने की दुकान होती है। उस सोने की दुकान पर जाकर उस सोने के दुकानदार उस सोने की दुकान के मालिक से कहता है कि मुझे एक नौकरी चाहिए आपके पास, और मैं आपके पास बिना तनख्वाह, बिना किसी उजरत के काम करूंगा, लेकिन आप मुझे 2 टाइम की रोटी और सर छुपाने की जगह दोगे। अब मालिक जो होता है वो कहता है यार ये तो मुझे फ्री में गाहक मिल गया, मुझे एक नौकर। अब वो उसको काम पर रख लेता है। वो कहता है भाई आ जाओ, काम शुरू कर दो, बिस्मिल्लाह। अब जैसे ही उसके पास दुकान पर काम के लिए बैठता है, वो कहता है कि सरकार मेरी आपसे शर्त है। तो कहता है भाई आप कौन सी शर्त है? आपको काम पे तो मैंने रख लिया, आपकी 2 शर्तें मान ली मैंने। वो कहता नहीं एक शर्त और भी है मेरी। कहता भाई बताओ वो भी शर्त क्या है? वो उससे कहता है कि मैं जब सारा दिन काम करूंगा, आपके पास जो भी टाइमिंग होगी, मेरी ड्यूटी का टाइमिंग होगी, उस ड्यूटी की टाइम खत्म करने के बाद मैं अपना जाती काम भी करूंगा, आपके कारखाने में बैठकर ये टूटा हुआ बर्तन है, इसमें किरचे किरचे हो गई, मैं इसे जोड़ूंगा। मालिक उसे इजाजत दे देता है। अब वो उस मालिक के पास काम करने लगता है। दिन गुजरते रहते हैं, दुकान उसकी जब बंद होने वाली होती है, टाइम खत्म होता है, तो वो उसी के कारखाने में बैठकर उस बर्तन की छोटी छोटी किरचियों को जोड़ता है। वो जोड़ता किस तरीके से कि उसके पास सोने का कड़ा होता है, उस सोने के कड़े को पिघालता है, पिघाल कर उसकी तारे बनाता है। तारे बनाने के बाद उन सोने की तारों से उस बर्तन की एक एक टूटी हुई किरचों को जोड़ता है। वो इतनी मेहनत करता है, इतनी अपना दिमाग चलाता है, अपनी कारीगरी दिखाता है कि वो चंद ही दिनों में वो बर्तन इतना खूबसूरत बर्तन बन जाता है कि देखने वाले लोग उसको बार बार देखने आते हैं। क्योंकि उसने अपनी कारीगरी उस सोने के कड़े की, सोने की तार बना के उसे जोड़ता है। अब वो किरचियां जोड़ जोड़ के वो बर्तन अपनी असल शक्ल में आता है, लेकिन जब असल शक्ल में आता है तो पहले से ज्यादा खूबसूरत वो बर्तन बन जाता है। अब उसकी दुकान के ऊपर बर्तन रखता है तो लोग आके उस बर्तन को देखते हैं, उससे कहते हैं कि बर्तन कितने का है? वो कहता है भाई ये बर्तन बेचने का नहीं है, मैं बर्तन बेचूंगा नहीं। अब इस बात को देखकर लोगों में और ज्यादा तजस्सुस बढ़ता है कि ये बर्तन बेच नहीं रहा। अब वो एक दूसरे से बातें करते हैं गांव के अंदर कि इसके पास एक बहुत कीमती बर्तन है, लेकिन ये बर्तन बेच नहीं रहा।
अब वो लोग उसके पास आते हैं, मुख्तलिफ ऑफर्स लगाते हैं, मुख्तलिफ उसको पैसे बोलते हैं, लेकिन वो कहता है बर्तन बेचने का नहीं है, मैं बर्तन नहीं बेचूंगा। अब ये बात करते करते गांव से दूसरे गांव में, दूसरे गांव से दूसरे मोहल्ले में फैल जाती है कि एक ऐसा दुकानदार है जहाँ पर एक बर्तन पड़ा हुआ है जो बहुत खूबसूरत है, बहुत अनमोल है, लेकिन वो बेचता नहीं है। अब ये बात पहुंचते पहुंचते जो इस बर्तन का मालिक होता है, जो ये बर्तन टूटा हुआ बर्तन बाहर फेंकता है, उस तक पहुंचती है। अब उस मालिक को ऐसे एंटीक आइटम खरीदने का और घर में जमा करने का बहुत शौक होता है। वो जाता है इस दुकानदार के पास, कहता है भाई आपको मुख्तलिफ ऑफर लग रही है, आप बेच क्यों नहीं रहे हो? तो वो ये जो कारीगर होता है वो उस मालिक को पहचान लेता है। वो सब कहता है ठीक है सर, आप गुजारिश कर रहे हैं तो मैं बर्तन बेचने को तैयार हूँ, मैं इसकी बोली लगाता हूँ, जो भी अच्छी बोली लगाएगा मैं बर्तन उसको दे दूंगा। अब इस कारीगर को मालूम होता है कि इससे ज्यादा अमीर बंदा इस पूरे गांव में नहीं है, इस पूरे शहर में नहीं है, इसलिए इसकी बोली सबसे ऊपर होगी और बर्तन यही खरीदेगा और उसका असल मालिक भी यही ही है। अब वहां बोली लगती है, सबसे ज्यादा बोली ये ही बंदा लगाता है जिसका ये बर्तन होता है। अब वो बर्तन लेने के लिए उसके पास जाता है, कारीगर के पास, कहता है भाई मैंने बोली जीत ली है, अब आप ये सारे पैसे पकड़ो और ये बर्तन मेरे हवाले कर दो। तो वो कारीगर कहता है कि सर ये बर्तन असल में है ही आपका, मेरा इस पर कोई हक नहीं है और ना ही मैं पैसे पर मेरा हक है, ये बर्तन आपका है और बर्तन मैं आपको देता हूँ कि आप बर्तन अपने पास रख लें, उसे ले जाए। वो कहता नहीं ये बर्तन मेरा नहीं है, ये बर्तन मैंने कभी आपको दिया नहीं है, कहीं बनने नहीं दिया मैंने बर्तन आपको, ये बर्तन आपका ही, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? वो कहता है याद करें कुछ अर्से पहले जब मैं आपके घर से निकल रहा था, आपने कोई थैली फेंकी थी, उस थैली में बर्तन टूटा हुआ था, इसी किस्से किस्से टूट चुकी थी। तो उस आका यार बोला हाँ, बोले ये बर्तन तो टूट चुका था मेरा, ये मेरा एक एंटीक बर्तन था जो मैंने खरीद के लाया था, लेकिन टूटने के बाद मैंने इसे बाहर फेंक दिया तो मेरा हक खत्म हो गया, अब ये हक आपका है। बोलता नहीं, मैं एक ईमानदार और एक कारीगर इंसान हूँ, ये बर्तन आपका ही है। हाँ ये है कि मेरी इस पर लगी है मेहनत, मेरा सोने का कड़ा था वो पिघाल कर मैंने तारे बनाकर इसको जोड़ा है, जिसकी वजह से ये खूबसूरत बन गया और एक पहले से ज्यादा अनमोल हो गया। बोला आप मुझे उस कड़े की कीमत दे दें बस, बाकी आप मुझे ये कड़ा अपना ले जाए, ये अपना मुझे आप उस कड़े की कीमत दे दें और अपना ये बर्तन ले जाए और मुझे अपनी दुआ में याद रखना। तो वो कहता है कि आप ये सी बात क्यों कर रहे हो? तो वो कहता है उसे कि बर्तन हो या इंसान हो, जब वो टूट जाता है, जब वो किरचे किरचे हो जाता है, तो इन बर्तन को, सामान को, चीजों को इंसान उठाकर बाहर फेंक देते हैं और इंसान अपने आप को नुकसान पहुंचाता है टूटने के बाद, नाकाम होने के बाद, बेबस होने के बाद, मजबूर होने के बाद अपने आप को वो मजीद नुकसान पहुंचाता है और वो भी अपने आप को नशे की हालत में डाल देता है या खुदकुशी कर लेता है। अगर वही इंसान अपने आप को टूटने के बाद, किरचे किरचे होने के बाद, बिल्कुल बिखर जाने के बाद अपनी किरचियों को जमा करे, अपनी किरचियों को समेटे, अपने टूटे हुए जिस्म को समेटे अपनी अक्लमंदी और दानिशमंदी के साथ और अपने दिमाग की सोने की तारों से, अपने आइडियाज से अपनी नाकामी के बारे में सोचे, अपनी फेलियर के बारे में सोचे, किस वजह से नाकाम हुआ उसके बारे में सोचे, अपने दिमाग का सोने की तार बनाए और उसको जोड़े, तो वो शख्स दोबारा से पहले से ज्यादा कीमती बन जाएगा, अनमोल बन जाएगा। हम क्या करते हैं, वो नाकाम होने के बाद, फेल होने के बाद किसी भी टॉपिक में, किसी भी शोबे में वो एक बार नाकाम हो जाते हैं, फिर अपने आप को वहां से वो टूटा हुआ इंसान, बिखरा हुआ इंसान समझकर अपने आप को हाथ पैर छोड़ देते हैं और बिल्कुल हिम्मत हार जाते हैं। तो ये कहानी का मकसद ये था कि आप इस कहानी से कुछ सबक लें, कुछ सीखें, अपने आप को जाया मत करें। नाकाम भी होंगे आप, नाकाम नहीं होंगे तो सीखेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं तो उठने का फन नहीं आएगा। बार बार कोशिश करनी है आपने, टूटेगा भी तो बेटा, गिरेगा भी, किरचे भी हो जाएगा, लेकिन अपनी किरचियों को, अपने टुकड़ों को कचरे में मत फेंकना। टूटे हुए जिस्म को जमा कर अपने दिमाग के सोने को तार बना और उसको जोड़, तू पहले से ज्यादा अनमोल और कीमती बन जाएगा। एक बार मेरी इस बात पर
अमल कर। अगर तुझे कामयाबी ना मिले तो मैं रिपीट कर रहा हूं कि मुझे मोटी मोटी गालियां कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना और मैं तेरी गालियों को कबूल करूंगा। नाकामी आती है जिंदगी में, बड़े बड़े दुख जिंदगी में आते हैं, बड़े बड़े फेलियर जिंदगी में आते हैं, बड़े बड़े लॉस होते हैं, नुकसान होते हैं जिंदगी में। हिम्मत नहीं हारना। तू अफजल है, तू हारने के लिए पैदा ही नहीं हुआ। तू हारता है अपनी वजह से, खुदकुशी करता है अपनी वजह से, नशे की लत में पड़ता है तू अपनी वजह से, क्योंकि तू अपने आप से हार चुका होता है। अपने आप से नहीं हारना। अपनी किस्तियों को बिखरने मत दे, उठा उसे और दिमाग के सोने की तार से परो। देख, अनमोल बन जाएगा। दुनिया तेरी कीमत लगाएगी, लोग चल के आएंगे तेरे पास। एक बार आजमा बेटा, हिम्मत नहीं हार। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने उन तमाम दोस्तों में से सेंड करना जो टूटे हुए हैं। शायद मेरी इस वीडियो से किसी को सीधा रास्ता मिल जाए। सबका जारिया समझ के कर देना यार। तुम्हारे एक लाइक से, एक शेयर से, एक सब्सक्राइब करने से तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें मोटिवेशन मिलती है मज़ीद आगे अच्छा काम करने में। अगर तुम चाहते हो कि दुनिया अच्छी हो और लोग सुधरें, लोग आगे बढ़ें, लोग तरक्की करें, तो फिर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करनी पड़ेगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आप सबको खुश रखे और अल्लाह आप सबका निगहबान हो।